हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं अनीता सन सभी यूट्यूबर भाई बहन को हरिओम करती हूँ, माता पिता को प्रणाम करती हूँ। और देखिए, मैं आपको एक आज नई बात बताने जा रही हूँ। हर बात का जो लोग उल्टा अर्थ निकालते हैं, आप उनसे जितना कम बोलोगे उतना ही जीवन आपका शांतपूर्ण रहेगा। आप जितना उनसे कम मतलब रखोगे उतनी ही आपके जीवन में शांति आएगी। क्योंकि निगेटिव सोच वालों से बात करने में डर लगता है। क्योंकि जब वो बोलते हैं तो वो सोचते नहीं उन्हें क्या बोलना है, केवल वो बोलते हैं। उनके शब्द चुभते हुए सीधे कलेजा फाड़ देते हैं। उनके बोले हुए शब्द से लोग खामोश तो हो जाते हैं, खामोश तो हो जाते हैं। जहर भरे शब्द खामोशियाँ दे देते हैं, बिल्कुल शांत। इसलिए अपने आंसू खुद पोंछिए। दूसरों से उम्मीद करोगे तो लोग बेवजह आंसुओं को बढ़ा देंगे। अगर आप कमज़ोर पड़ गए तो जाहिर अपने को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने आंसू खुद पोंछिए। सामने वाले को पता ना चले कि आप दुखी हैं, नहीं तो वो रुलाने में कसर नहीं छोड़ेगा। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझे, न कि समझने के बाद पन्ने फाड़कर फेंक दे। क्योंकि दुनिया किताब पढ़ने में बहुत माहिर है, उसके बाद पन्ने फाड़ना उसको अच्छी तरह आता है। पहले किताब पढ़ लेगी, फिर पन्ने फाड़ देगी। सावधान सावधान सावधान, क्योंकि ये दुनिया पन्ने फाड़ने में मज़े लेती है। अगर आप कांच बनोगे तो टूटते रहोगे, आप कांच बनोगे तो टूटते रहोगे। पत्थर बनोगे तो ठोकर तक नहीं लगेगी। अगर आप पत्थर बनेंगे तो आपको ठोकर भी नहीं लगेगी। इसलिए आप कांच मत बनिए, आप पत्थर बनिए। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने आती हैं। जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर सहना सीखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर सूखा नहीं करते। इंसान को इंसान से दूर करने वाली चीजें एक जुबानी है और एक पैसा। ये इनके शब्द ऐसे लगते हैं जैसे कि कलेजा फाड़ दिया। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? कम बोलना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। उनके सामने जितना ज़रूरत हो उतना बोलिए। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पैर। एक शब्द औसत करे, एक शब्द करे घाव रे। तो ऐसे शब्द किसी को ना दो कि वो अंदर ही अंदर कुढ़े। जितना वक्त बर्बाद किया सोचने में कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उतना थोड़ा सा भी वक्त, थोड़ा सा भी टाइम अपने आप को ठीक करने में लगाते तो पराजय का सवाल ही नहीं होता। पराजय का सवाल ही नहीं होता। अगर अकेले में बैठकर सोचोगे तो डर नहीं लगेगा, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। किसी भी परिस्थिति का सामना हंसकर कर लोगे। अगर सोचोगे हम अकेले हैं तो आप डर जाओगे, फिर सामना नहीं कर पाओगे। अगर सोचोगे नहीं परमात्मा मेरे साथ है तो आपके चेहरे पे हंसी भी आएगी, आप स्माइल भी करेंगे, लोगों से हंसकर हर परिस्थिति का सामना कर लेंगे। अकेले रहने से कभी मत डरिएगा, क्योंकि बाज हरदम अकेले ही उड़ता है। बाज बनिए। और कबूतर हरदम झुंड में उड़ता है, उसको 4 लोग चाहिए पंचायत करने के लिए। जब तक 4 लोगों से मिलेगा नहीं, बैठेगा नहीं, बात नहीं करेगा, लोगों की चुगली नहीं करेगा, तब तक उसका पेट नहीं भरता है। तो आप बाज बनिए। अकेले में बैठकर जो आप सबके सामने बात करने में डरेंगे, वो अकेले आप खुद से बात करिए। आपके अंदर से सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। आप सवाल करो, अंदर वाला जवाब देगा। ये आप तय करें कि आपको क्या करना है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो। अरे जहां तक दिख रहा है वहां तक चलो, और आगे का रास्ता वहां जाने के बाद दिखने लगेगा। अभी से क्यों डरना, अभी से क्या डरना? आगे का रास्ता वहां जाने के बाद खुद दिखने लगेगा। फिर हम क्यों सोचे दिखेगा कि नहीं, पहुंचेंगे कि नहीं? ऊपर वाला बैठा है ना सोचने के लिए।
अरे जिसने हमको माँ के गर्भ में 9 महीना संभाल करी तो जीवन भी वही संभालेगा। क्यों सोचे, क्यों ठोकर हम खाएं। तो अगर ऊपर वाला बैठा है ना तो सोचेगा आपके लिए सब कुछ। ठोकर ही सबसे बड़ा गुरु है, ठोकर ही सबसे बड़ा गुरु है। ठोकर खाते जाओ और सीखते जाओ, ठोकर खाते जाओ और सीखते जाओ। कभी कभी बहुत मुश्किल होता है अपने आप को समझाना, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें कैसे होगा। बहुत मुश्किल है कभी कभी अपने आप को समझाना, कहना कि होता कुछ है हो तो ये बीमारी आपको लग गई कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे कुछ नहीं आएगा हाथ में। अगर आप बेहोश हो जाओगे ना, जो आपके पास है ना वो भी चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बेहोश मत हो, जाग जाइए, जागरूक होइए। इसलिए आप अपना रास्ता स्वयं बनाएं। अकेले ही पैदा हुए हैं, आप अकेले ही पैदा हुए हैं, अकेले ही आपको जाना है, अकेले ही आपकी मृत्यु होगी, आपके साथ 2-4 नहीं जाने वाले हैं। इसलिए अकेले ही आपको जाना पड़ेगा, अकेले का मजा लीजिए। तो इसके अलावा और कोई हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता है। हम अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे, हमारी किस्मत का फैसला कोई और कर ही नहीं सकता। क्योंकि अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले ही मेहनत करेंगे तभी 2 रोटी हमें मिलेगी, नहीं तो 2 रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। इसलिए कभी मुसीबत आ भी जाए, अगर कभी मुसीबत आ भी जाए तो उनसे अकेले निपट सको, इतना मजबूत अपने आप को बनाओ कि ये मुसीबत आई है तो इसको कैसे दूर करनी है। मुसीबत को आप ही दूर करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त कोई नहीं, कोई किसी का नहीं होता है, केवल गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड। बुद्धि के सारे दरवाजे खोल दो अपने, जितने भी बुद्धि में कि तुम्हारे दरवाजे बंद है ना, कि मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरा ये निपटा लेगा समझ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। क्योंकि सब परमात्मा के अधीन है। बिना परमात्मा के कुछ होएगा नहीं। कि शायद परमात्मा ही करा रहा हो सबसे, शायद वो लोग मना कर दे मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए परमात्मा के राज को समझो तब आगे बढ़ो। कहते हैं ना, अपने जब आप बुद्धि के सारे दरवाजे खोल देंगे, आपने ये भजन सुना होगा, मन बुद्धि कर दो अड़ेपन, ज्ञान तभी पाओगे, गुरु की नाव में बैठ कर भाव से तर जाओगे। मन बुद्धि कर दो अड़ेपन, ज्ञान तभी पाओगे। बुद्धि को अर्पण करना ही पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मन बुद्धि विलीन बुद्धि को हटाना पड़ेगा। तो कहते ना, जिसने भी ठोकरें खाई होंगी खुद को सर्च किया होगा। जिसने खुद ठोकरें खाई होंगी और खुद को सर्च किया होगा, लोगों ने उन्हीं को ही सर्च किया होगा। जिसने खुद को सर्च किया है, जिसने खुद को अपने आप को रिचार्ज किया है, उसी को लोग सर्च करेंगे, उसी से लोग राय लेंगे, मशवरा करेंगे। और जो गिर कर उठ जाए और दौड़ लगा दे, उसी को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर कहते हैं सलाम, उसे ही दुनिया सलाम करती है। जो उठ के दौड़ लगा दे उसी को ही दुनिया सलाम करती है। जो गिर जाता है उसको लोग एक ठोकर मार के और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों के साथ कितना भी करो, उनका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। तुम उनसे उम्मीद करोगे लेकिन आपको नाउम्मीदी वहां मिलेगी। इसलिए स्वार्थी लोगों को आप खुद सलाम करो, खुद सलाम करो। और देखना एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसा सामना होगा आपका लोगों से, वो लोग खुद आपको सलाम करेंगे। आप लोगों का स्वभाव नहीं बदल सकते, केवल आप अच्छे कर्म करते रहें। आप अच्छे कर्म करते रहें। पता है कभी कभी आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक भरी निगाहों से देखते हैं। करने दो, जो शक कर रहा है करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है। जो लोग शक करते हैं ना, तो सोने की शुद्धता पर शक करते हैं। कोयले की कालिक पर कोई शक नहीं करता है। तो हम तो सोने हुए ना, हम सोना हुए। तो जो लोग हमारे पर शक करेंगे, कोयले पर कौन शक करता है। पानी और वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो विनाश, पानी और वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो विनाश।
और विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे लोगों को कोई समझा ही नहीं सकता जो लोग ये कहते हैं कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे होगा ही नहीं। और जो लोग हर बात का उल्टा अर्थ निकालते हैं, उनसे आप कुछ कहोगे वो कुछ कहेंगे, बात बढ़ती है। ऐसे लोगों के सामने हमें एकदम शांत रहना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करें और बात को ख़त्म करें। वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे बल्कि आपको बीमार कर देंगे। इसलिए आप समझ जाइए और अपनी वैल्यू खुद करें। जब आप अपनी वैल्यू करोगे तभी ये दुनिया आपको वैल्यू करेगी, तभी परमात्मा आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ परमात्मा है। आप इंसान से, इस स्वार्थी लोगों से, इस दुनिया से क्या चाहते हैं कि आपको ये लोग कोई अच्छी सलाह देंगे, आपका साथ देंगे? नो नो नो, कभी नहीं, कभी नहीं। और मैं अनीता संत यहीं से विराम लेती हूँ और आगे का मोटिवेशनल मैं कब बनाऊंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ये संकल्प किया है कि मैं हर एक दिन छोड़ के मैं मोटिवेशनल डालूंगी। ऊपर परमात्मा की मर्जी, मेरे से वो क्या कराता है क्या नहीं कराता है। क्योंकि जो ये मोटिवेशनल मैंने बनाया है, इस समय मुझे काफ़ी फीवर है, लेकिन अगर फीवर है तो क्या मैं बिस्तर पे लेट जाऊं? मैं उठूंगी, दवा खाऊंगी, आगे बढ़ूंगी। शरीर अपना कर्म कर रहा है, हम अपना कर्म करें तभी तो ऊपर वाला हमको आशीर्वाद देगा। और यहीं से मैं हरिओम करती हूँ, नहीं करूंगी तो और बोलती जाऊंगी हरिओम। सभी भाई बहनों को हरिओम, सभी माता पिता को प्रणाम और अनीता संत का बार बार प्रणाम। करना कुछ होता है, हो कुछ जाता है। करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। पैर कहीं रखते हैं, पड़ता कहीं है। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं। इसलिए थोड़ा अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। लोगों से बात करोगे तो टेंशन देगा, अपने आप से बात करोगे तो आपको हर बात का जवाब अंदर वाला देगा। क्योंकि हमारे शरीर में करंट हमको परमात्मा द्वारा मिलता है। ऊपर वाला हमें करंट दे रहा है तो हम यूज करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए ठोकर को सलाम करो। अगर ऊपर वाला ठोकर दे रहा है तो ठोकर को सलाम करो कि ये ठोकर तू ना आती तो कैसे पता चलता कि लोग कैसे हैं, कैसे पता चलता लोग कैसे हैं। आगे मौत है कि खाई है, बस चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, कुछ पता नहीं था कहाँ जा रहे, कहाँ जाना है ना। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफ़र को ख़त्म हम किए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपने नज़र ही नहीं है। हमें खुद नहीं मालूम था, बस जिए जा रहे थे, खाना पीना उठना बैठना यही सब मेरे पास, और दूसरा तो हमें कुछ मालूम नहीं था हमें क्या करना है। आज हमें कम से कम पता तो चला हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या पता ईश्वर फेल करने के बाद हमें पास कर दे। मेरा इम्तिहान ले रहा हो, इम्तिहान लेना भी जरूरी है, तभी तो हम मजबूत होंगे और तभी तो हमें डिग्री मिलेगी। तभी परमात्मा बोलेगा ये ले बच्चा, ये तेरे हक का है, ये ले बच्चा, ये तेरे हक का है। तो अगर दुख आ जाएगा तो भी आपको दुख खुद काटना पड़ेगा। तो अपने आप को आप ऐसा बनाइए, कैसा? दुख आते हैं दुख जाते हैं, दुख आते हैं दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। कोई नहीं जाने वाला, इसलिए मस्त रहिए और जीना सीखिए। हमारे अलावा कोई और नहीं है हमारी किस्मत का फैसला करे। हमारी किस्मत का फैसला कोई नहीं कर सकता, हमें खुद करना पड़ेगा। जब आप कर्म करेंगे तो फैसला आपके हाथों में है। नहीं, लोग कहते नहीं भगवान देखेगा, कर्म आप करिए भगवान देख लेगा। कर्म आपको ही करने पड़ेंगे। तो आपको जो मुसीबत आई है तो आपको हीरा बनाकर ही छोड़ेगी। ये मुसीबत आपको हीरा बनाकर छोड़ेगी, इसलिए सावधान हो जाइए। के बाद दौड़ लगाने, असली बाजीगर वही है, उसे ही दुनिया सलाम करती है जो ठोकरों का सामना करता है। जो ठोकरों का सामना करता है उसे ही दुनिया सलाम करती है और करेगी भी। स्वार्थी लोगों के साथ कितना भी करो उनका स्वभाव नहीं बदल सकता, इसलिए वो आपका साथ क्या देंगे। अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करने लगते हैं। आप कितना भी अच्छा करो उनके साथ, लेकिन उनको ना शक करने की बीमारी कोई दूर नहीं कर सकता। बोला ना, अर्थ का अनर्थ करने में ये लोग बहुत माहिर होते हैं। आप कहोगे कुछ और ये उस लोग सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ, इसलिए बिल्कुल सावधान हो जाइए। ऐसे लोगों से कम बोलिए।
कहते हैं ना, शक करते हैं, करने दो। सोने की शुद्धता पर ही तो शक करते हैं लोग। सोना शुद्ध है या मिलावट है तो लोग उसको शक की नज़रों से देखते हैं। कोयले की कालिक पर कोई शक नहीं करता है। अच्छा है ना, सोचे ये लोग और सोचने दो। पानी और वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो विनाश ही होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थ का अनर्थ करता है। माने उसको टांग तोड़ के, बातों को तोड़ मरोड़ के बात सामने वाले के साथ करता है, तो फिर बात एक ही है, पानी और वाणी। तो जब बातों का बतंगड़ जो बना दे, सावधान हो जाए उससे और दूर से उसको नमस्कार करें। अकेले की खोज करें, अकेले में ही आपको रास्ता मिलेगा और अकेले में ही आपको परमात्मा मिलेगा। इसलिए सलाम करिए उन ठोकरों को। मैं इनको हरिओम करती हूँ, सभी माता पिता को प्रणाम करती हूँ और मैं फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ अगले मोटिवेशनल में। तब तक के लिए हर बार की तरह हरिओम। जाने का मन नहीं करता है लेकिन रोकना पड़ेगा और वाणी को विराम देनी पड़ेगी। हरिओम फ्रेंड्स, हरिओम। ऊपर वाला सबकी मदद करता है, आप लोग की भी करेगा। हरिओम हरिओम हरिओम।